नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। आज भी बिहार में तबाही जारी रहेगी। आज फिर से बिहार के कई जिले डूबने वाले हैं। तो वहीं बिहार के गरीबों, किसानों और बाढ़ पीड़ितों के लिए नीतीश सरकार ने खुशखबरी दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के कई जिले आज भी डूब सकते हैं। देखिए, उत्तर बिहार में बारिश से तबाही मच सकती है, तो वहीं दक्षिण बिहार में थोड़ी राहत है। उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही उत्तरी बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कहा जा रहा है कि बिहार में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। तो आखिर किन जिलों में बारिश होगी? तो देखिए, मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तर मध्य सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी भाग के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। बिहार के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं बिहार के 26 जिले आंशिक रूप से प्रभावित होने की बात हो रही है। और बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में सीधे सरकार 6-6 हजार रुपए भेज रही है। तो क्या आपको भी 6 हजार रुपए मिल गए हैं? यदि नहीं मिले हैं तो अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा, ताकि वहां की खबर आप तक पहुंचा सकूं। देखिए, बाढ़ पीड़ित परिवारों की ओर से जीआर की राशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। सभी को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है। बाढ़ से हुए फसल क्षति का आकलन भी कराया जा रहा है। आकलन के उपरांत फसल नुकसान के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा। और बिहार के ये जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2176 गांवों में लगभग 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 85,424 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें बिहार के 48 राहत शिविरों में रखा गया है। 21,902 राहत शिविरों में आवासित बाढ़ पीड़ितों की संख्या है। आखिर इस बार बिहार का क्या होगा? देखिए, बिहार के 26 जिलों में बाढ़ से कोहराम मचा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 20 लाख से भी ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार में गंगा सहित सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण कोहराम मचा हुआ है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के 26 जिलों की 20 लाख की ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बिहार के 26 जिलों के 86 प्रखंडों की कुल 570 पंचायतें बाढ़ से आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित है। वहां की 20 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। कहा जा रहा है कि पटना के अलावा वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जरा आप जमीनी हकीकत भी देख लीजिए। देखिए, लोग कह रहे हैं कि घर, दुकान, गांव सब कुछ डूब गया है। कई दिन से भूखे प्यासे हैं साहब, नहीं पहुंच रही है मदद। बिहार में बाढ़ से हाहाकार है। ईटीवी भारत के पास अक्सर बाढ़ प्रभावित अन्य जिलों से मदद नहीं पहुंचने की खबरें आ रही है। राजधानी पटना में ही गंगा की भीषण बाढ़ से लोगों को मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो दूसरे जिले की बात क्या करें। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। लोगों को घर, दुकान, मकान, गांव, पशु सब कुछ डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों के घरों में कई दिनों से चूल्हे तक नहीं जले हैं। खाने की बात तो दूर, शुद्ध पीने का पानी तक इन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है।
एक तरफ जहां पटना सिटी के कंगन घाट और किला घाट के किनारे बसे लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, तो वहीं राधोपुर से पलायन कर पटना पहुंच रहे हैं बाढ़ पीड़ित और 4 दिन भूखे रहने पर भी नहीं मिल रही है सरकारी मदद। यानी गंगा का पानी वहां तक पहुंच चुका है जहां कल तक चूल्हे जला करते थे, कई दिनों से खाना नहीं बन पा रहा है, लोग भूख प्यास से बेहाल हैं। बड़े तो परिस्थिति देखकर अपनी भूख को दबाए हुए हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसे में लोग सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। राजद ने फिर से भविष्यवाणी कर दी है कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, बस कुछ समय का इंतजार। पटना में बीते दिन जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई, लेकिन इस तैयारी में जिस तरह के पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह और पार्टी के संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया गया, उससे पार्टी की अंदरूनी कलह उभर कर सामने आई है। तो अब राजद का कहना है कि अब वह समय दूर नहीं जब पूरी जदयू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। और ये कहना है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जदयू में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ मची है, उसके बाद जदयू पूरी तरह से दो फाड़ हो गई है, जदयू के 2 टुकड़े हो गए हैं और अब वह समय भी दूर नहीं कि जदयू ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर जाएगी। चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका लगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है रामविलास पासवान का बंगला। दिवंगत रामविलास पासवान के दिल्ली स्थित 12 जनपथ सरकारी आवास को खाली करने के आदेश के बाद अब ये बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। केंद्रीय आवासन और सरकारी कार्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर 12 जनपथ आवास को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम अलॉट कर दिया गया है और वर्तमान में यहां दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पत्नी, बेटे चिराग पासवान और परिवार के अन्य लोग यहां रह रहे हैं। और इस घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान की ओर से अपने पिता की पहली बरसी यानी 8 अक्टूबर तक समय मांगा गया है। साथ ही आपको बता दें कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान इस बंगले में साल 1989 से ही रह रहे थे। एक तरफ जहां बिहार सरकार ये कह रही है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंच रही है सरकारी मदद, तो वहीं आरजेडी विधायक ने दावा किया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक कोई भी मदद, कोई भी सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है। बिहार में जनता बाढ़ से बेहाल है। सोमवार को सोनपुर विधायक रामानुज प्रसाद ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। नाव पर सवार होकर आरजेडी विधायक ने छपरा के कई इलाकों का जायजा लिया। सारण के लोगों को बाढ़ के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक तरफ लोगों के घर द्वार डूब गए हैं, घरों में पानी आ गया है, तो वहीं NH-19 पर भी कई जगहों पर बाढ़ का पानी आ गया है और आवागमन बाधित होने की स्थिति बन रही है। और बाढ़ की विभीषिका को देखने के बाद भी अब तक लोगों को कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। राज्य सरकार या जिला प्रशासन का कोई भी मुलाजिम इन बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने नहीं आया है। जल्द से जल्द इन लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए, ये कहना है राजद नेता रामानुज प्रसाद का। लगातार बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। समस्तीपुर के सैकड़ों गांवों में घुस गया है बाढ़ का पानी। बिहार के समस्तीपुर में चारों तरफ तबाही का मंजर जारी है। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार बारिश से उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियों में बूढ़ी गंडक और गंडक को छोड़कर अन्य सभी उफान पर है। गंगा स्थिर है, लेकिन बीते दिन गंगा का पानी पटोरी प्रखंड के धमोन में बछवाड़ा हाजीपुर NH पर चढ़ गया, जिससे आवागमन बंद होने का खतरा है। तो इधर मधुबनी में कोसी, कमला और भूतही बलान नदी के उफनाने से कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। कोसी बराज से सोमवार सुबह 6 बजे इस वर्ष का सबसे ज्यादा 2,56,020 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। सीतामढ़ी के सुरसंड नगर पंचायत के वार्ड 5 में रातो नदी का पानी घुस गया है। वहीं NH 104 के कुम्मा डायवर्जन पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। लखनदेही में उफान से सीतामढ़ी शहर के निचले इलाके में पानी घुस गया है। शहर के कैलाशपुरी में बना चचरी पुल तेज बहाव में बह गया है। तो वहीं मधुबनी में कोसी कमला के बढ़ने से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं।
पूर्णिया में शिक्षक नियोजन में हो गया है बड़ा खेल। सरकार ने रद्द कर दी है पूरी काउंसलिंग। देखिए, पूर्णिया नगर निगम में शिक्षक नियोजन में बड़ा खेल कर दिया गया है। राज्य सरकार को इसकी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम द्वारा बेसिक और स्नातक ग्रेड की सारी काउंसलिंग ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया। इस मामले में दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दे दिया गया है। दरअसल पूरे राज्य में अभी शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की जा रही है। इस बीच पूर्णिया नगर निगम के आयुक्त ने शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया है। आयुक्त ने जानकारी दी है कि पूर्णिया नगर निगम में बेसिक ग्रेड यानी कक्षा 1 से 5 और स्नातक ग्रेड यानी कक्षा 6 से 8 के शिक्षक नियोजन के लिए जो काउंसलिंग की गई है उसमें बड़े पैमाने में गड़बड़ी की गई है और आयुक्त ने सारे काउंसलिंग को रद्द करने और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार में आई बाढ़ के कहर के बीच अब ट्रेनों से सफर करना भी मुश्किल हो रहा है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और इधर भागलपुर कहलगांव के बीच भी ट्रेन सेवा ठप हो गई है। कुछ का रूट बदला गया है तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके कारण अब जमालपुर से साहिबगंज तक रेल सेवा ठप हो गई है। पिछले 2 दिनों से भागलपुर जमालपुर के बीच ट्रेनों का परिचालन बंद था। सोमवार पौने 3 बजे से भागलपुर कहलगांव के बीच भी अब अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों के परिचालन रोक दिए गए हैं। इस रेलखंड से चलने वाली ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या दुमका और बांका होकर डायवर्ट कर दिया गया है। तो वहीं बरियारपुर रतनपुर के बीच रेल पुल पर पानी का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है उससे मंगलवार तक भी ट्रेनों के परिचालन शुरू होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। अतः यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो एक बार अपनी ट्रेनों की स्थिति जरूर ही देख लें। बिहार में बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है और बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। लेकिन खबर आ रही है कि कम्युनिटी किचन के नाम पर सिर्फ धांधली हो रही है। जिस तरह से बिहार के अन्य जिलों में तबाही मची है तो उसी तरह अब समस्तीपुर के कई गांवों में घुस गया है बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है लेकिन सिर्फ एक वक्त का भोजन मिलता है। देखिए, समस्तीपुर के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा सामुदायिक रसोई चलाने का आदेश तो दे दिया गया लेकिन उसके संचालन के लिए राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। वह अपने स्तर से किसी तरह पिछले 2-3 दिनों से कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। वहीं पीड़ित मुन्ना कुमार राम का कहना है कि बाढ़ के कारण बहुत परेशानी हो रही है। 8 दिन से बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। घर में कमर भर पानी लग गया है। इसको लेकर कहीं आ जा भी नहीं सकते। खाने पीने की दिक्कत हो रही है। परिवार सहित माल मवेशी को खाने में दिक्कत हो रही है। कई माल मवेशी पानी में ढह गए हैं। वहीं छोटे बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। घर में पानी की वजह से रहने का मन नहीं कर रहा है। सरकार की ओर से पूरे दिन में मात्र एक बार कम्युनिटी किचन में खाना मिलता है और ये हाल बिहार के कई अन्य जिलों का भी है।